नमस्कार, प्रणाम और आभार है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वह कभी जवां दिलों की धड़कन हुआ करती थी। खूबसूरती ऐसी कि देश ही नहीं विदेश में भी इस एक्ट्रेस की लंबी फैन फॉलोइंग रही है। कभी लिटिल गर्ल के नाम से मशहूर इस एक्ट्रेस ने महज 17 साल की उम्र में ही ब्यूटी पेजेंट का खिताब अपने नाम कर लिया था। उम्मीद है अपनी पहली हिंदी फिल्म से ही तहलका मचाने वाली इस बिंदास और खूबसूरती की मिसाल एक्ट्रेस को आप सब पहचान गए होंगे। अगर नहीं तो आपको बता दें कि बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार इस एक्ट्रेस का नाम पूजा बत्रा है। और यह न सिर्फ अपने दौर में हसीन लगती थी बल्कि अभी भी खूबसूरती और फिगर इतनी मेंटेन है कि आज भी इनकी बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया में आग लगाती हैं। बत्ती बुझा दो, पर्दे गिरा दो, बेदर्दा आधी रात को मेरी छत पे चढ़ गया। आगे जानेंगे आखिर क्यों पूजा बत्रा अपनी दूसरी शादी से अचानक लाइमलाइट में आ गई थी। ये भी जानेंगे कि क्यों शादी के बावजूद पूजा बत्रा मां नहीं बनना चाहती थी, क्या कारण था पूजा के तलाक का। साथ ही ये भी बताएंगे कि अभी बोल्ड और दिलकश पूजा बत्रा कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। जानेंगे पूजा बत्रा के करियर और उनके निजी जीवन के बारे में बहुत विस्तार से। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं पूजा के फिल्मों में आने के सफ़र से। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी मदद करें मेरे सवालों का जवाब देकर। राहुल, ये लोग मेरे लिए एक्टिंग कर रहे हैं। कल मुझे दुल्हन के रोल का स्क्रीन टेस्ट देना है तो मैंने जबरदस्ती इनको दुल्हन। अपने दौर की बोल्ड एक्ट्रेस और टॉप मॉडल्स में शुमार पूजा बत्रा का जन्म 27 अक्टूबर साल 1976 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में हुआ था। पूजा के पिता रवि बत्रा भारतीय सेना में थे और इस कारण पूजा देश के कई हिस्सों में रहीं। वहीं मां नीलम बत्रा भी अपनी शुरुआती दिनों में मॉडलिंग से जुड़ी हुई थी और साल 1971 में मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में रनर अप रही थी। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पूजा को खूबसूरती और मॉडलिंग विरासत में अपनी मां से मिली थी। बातों में तू है, यादों में तू है, वादों में तू है। जेब में है क्या? क्या? पैसे? हाँ है, लेकिन बच्चों की फीस के लिए है। अरे छोड़। शुरू से ही पढ़ाई में होशियार पूजा ने अपनी ग्रेजुएशन पुणे के फर्गसन कॉलेज से इकोनॉमिक्स में की थी और इसके बाद MBA सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे से। पढ़ाई के साथ साथ पूजा ने मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रख दिया था। पूजा जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी तभी उनकी खूबसूरती को देखकर उनका पहला असाइनमेंट मिला। इसके बाद वो लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स करती रहीं। इसी दौरान साल 1993 में पूजा ने फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल जीतकर तहलका मचा दिया। इसके बाद पूजा बत्रा ने मिस एशिया पैसिफिक प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया, लेकिन यहाँ उन्हें जीत का मुकुट नहीं मिला और वो तीसरे नंबर पर रहीं। प्रेम, तुम प्लीज मेरी कजन को तंग करना छोड़ दो। ये यहाँ जॉब करने आई है। अच्छा, अगर तुम कुछ कर सकते तो इसको जॉब। ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद पूजा को मॉडलिंग और फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए, लेकिन पूजा बत्रा ने इस दौरान अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और साथ साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग और विज्ञापनों में भी एक्टिव रहने लगी। यहाँ इतनी टेंशन है प्रिया की शादी की और तुम मेरे को आंख मार रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? समझा करो, समझा करो, समझा करो। कॉलेज के दौरान फिल्मों के ऑफर्स आने के बावजूद पूजा बत्रा इससे दूरी बना के रहीं। हालांकि इस दौरान पूजा बत्रा ने अपने आप को बतौर टॉप मॉडल स्थापित कर लिया। इतना ही नहीं, पूजा कई फेमस ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड रहीं और अपने करियर में सफलता के झंडे गाड़ती रहीं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पूजा बत्रा
फुल टाइम सिनेमा जगत में आ गई। हालांकि अब तक पूजा को सब जानने पहचानने लगे थे और मॉडलिंग की दुनिया में वह एक नाम बन गई थी। पूजा का लिटिल सोप का एड इतना फेमस हुआ था कि उन्हें सब लिटिल गर्ल के नाम से बुलाने लगे थे। पूजा अमेरिकन शैम्पू ब्रांड हेड एंड शोल्डर की भी देश में फर्स्ट फेस रही। इसके अलावा वह पराग साड़ी, नोकिया फोन्स, हॉलमार्क कार्ड्स जैसे उम्दा ब्रांड्स की टॉप फेस रही। Non-stop fresh, Little Active shower gel and soap. Parag, sarees and dress material. New Little Active shower gel with international pure perfume for non-stop freshness. अपने करियर में तकरीबन 300 से अधिक फैशन और मॉडलिंग शोज की पार्टिसिपेंट रही और देश विदेश की टॉप मॉडल्स में शुमार हुस्न की मल्लिका पूजा बत्रा ने बतौर एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत साल 1995 में तमिल फिल्म आसाई से बतौर गेस्ट अपीयरेंस की थी। कामिनी, वहीं पूजा बत्रा ने अपनी बॉलीवुड में शुरुआत बतौर एक्ट्रेस साल 1997 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म विरासत से की। फिल्म में पूजा बत्रा के अलावा अनिल कपूर और तब्बू लीड में थे। फिल्म हिट रही और पूजा की अदायगी के लिए काफ़ी सारे अवार्ड्स में उन्हें नॉमिनेट किया गया। इसी साल पूजा की एक और हिंदी फिल्म रिलीज हुई भाई, जिसके बाद पूजा को फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए। हिंदी के साथ साथ पूजा बत्रा को साउथ इंडस्ट्री के ऑफर्स भी आते रहे और पसंद आने पर वह वहां भी एक्टिव रहीं। इसी साल 1997 में उनकी मलयालम फिल्म चंद्रलेखा रिलीज हुई। फिल्म की सफलता ने ऐसे इबारत लिखी कि इसको और भी भाषाओं में जैसे कि तेलुगु, तमिल और हिंदी में रीमेक और डब किया गया। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो यह मलयालम सिनेमा की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। पर अब तुम गरीब नहीं हो घनश्याम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अंधा हूँ, इसीलिए अपनी अमीरी की। पूजा बत्रा ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारी शानदार फिल्मों में काम किया और उस दौर के तमाम टॉप हीरोज के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया। जहां लोगों को उनकी अदायगी काफी पसंद आ रही थी, वहीं बोल्डनेस में भी पूजा काफी आगे थी। मुझे है पूरा एतबार, इस पत्थर को पिघलाऊंगा, इश्क मोहब्बत क्या है। अरे शहर में पुलिस है, अदालत है, ये उनका काम है। मेरे पति के पास आने का क्या मतलब है आपका? साल 1997 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली पूजा बत्रा ने अपने करियर में तकरीबन 30 फिल्मों में काम किया है, जिसमें हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और पंजाबी भाषा की फिल्में शामिल हैं। इनमें बॉलीवुड में विरासत, भाई, हसीना मान जाएगी, भाई, दिल ने फिर याद किया, नायक, द रियल हीरो, कहीं प्यार न हो जाए, इत्तेफाक, फर्ज, कुछ खट्टी कुछ मीठी, ABCD 2, हम तुम शबाना, ताजमहल एंड इंटरनल लव स्टोरी प्रमुख फिल्म मानी जाती हैं। वहीं साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों में चंद्रलेखा, मेघम, ओरवन जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। हुस्न तुम्हारा क्या लगता है? वो जो वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा है ना, वहाँ उसकी सूरत से घिन है मुझे। जीवन साथी हम दिया और बातें। दुनिया में आए हो तो यारो कुछ करके। इस दौरान पूजा बत्रा ने कई इंटरनेशनल एड्स में भी काम किया, जिसकी वजह से पूजा बॉलीवुड का इंटरनेशनल चेहरा भी कही जाती थी। वह बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में भी काफ़ी एक्टिव रही। कई सारी हॉलीवुड की फिल्म्स और एड्स में उन्होंने काम किया। लीथल, टाइमलेस, स्वाद, द रूकी और सील टीम जैसी अमेरिकी टीवी सीरीज में भी वो दिखाई दी। इन सब के अलावा पूजा विदेश में भी थिएटर में काफ़ी एक्टिव रही हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूजा बत्रा के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती रहे। ये फूल, ये चूड़ियाँ, इस रंग की साड़ी मुझे बहुत पसंद है। चुपचाप
आइए अब बात करते हैं पूजा बत्रा को मिले अवार्ड्स की। अवार्ड्स की बात करें तो पूजा को ढेर सारी फिल्मों के लिए नॉमिनेट किया गया। विरासत के लिए ही तकरीबन आधा दर्जन कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया और उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए सैंसोई स्क्रीन अवार्ड से नवाजा गया। वहीं साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म ताजमहल एन इंटरनल लव स्टोरी में उनके बेहतरीन किरदार को देखते हुए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। वहीं साल 2016 में उन्हें मिरर गेम के लिए भी न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। दिल मचाने लगा, दिल धड़कने लगा, सांसें हो इस कुएं का बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरत होने के बावजूद पूजा बत्रा अपने करियर में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकी जिसकी उनको उम्मीद थी। पॉपुलर और बोल्ड होने के बावजूद पूजा बत्रा का करियर औसत रहा। उनको फिल्मों में सपोर्टिंग रोल से ही संतोष करना पड़ा और ज़्यादातर फिल्मों में साइड रोल में ही वो नजर आईं। लीड एक्ट्रेस के तौर पर पूजा बहुत कम फिल्मों में ही दिखी। वहीं शादी के बाद अमेरिका सेटल होने की वजह से भी पूजा को फिल्में मिलना कम हो गया। वहीं दूसरी तरफ पूजा बाहर की फिल्म इंडस्ट्री को भी एक्सप्लोर करने लगी और बॉलीवुड में कम एक्टिव रहने लगी। यहाँ पर आप लोग यह जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों पूजा बत्रा का करियर रफ्तार नहीं पकड़ सका। हमारी गुजारिश है आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। क्या खूब जमेगी दोनों की ये जोड़ी, क्या खूब जमेगी। एक्टिंग के साथ साथ पूजा ने साल 2009 में अपने प्रोडक्शन हाउस ग्लोबल की नींव रखी और निर्माता बन गई। पूजा की कंपनी फिल्म मेकिंग में बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच कोलैबोरेशन का काम करती है। मीडिया की खबरों की माने तो पूजा यूएसए के नंबर 1 रेडियो स्टेशन मेरा संगीत LA की प्रोड्यूसिंग पार्टनर भी हैं। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म कमबख्त इश्क भी पूजा के प्रोडक्शन हाउस की है। इस फिल्म में हॉलीवुड के भी कई स्टार्स ने काम किया है। जलन, there you are lady। तुम्हें जलन हो रही थी मुझसे और इसीलिए तुमने तारीफ मेरी करते हो यार, अच्छा लगता है महबूब। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूजा बत्रा के निजी जीवन के बारे में। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस होने के साथ साथ वह पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पूजा ने साल 2002 में अमेरिकी बिजनेसमैन सोनू अहलूवालिया से पहली शादी की और इसके बाद अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। अमेरिका शिफ्ट होने के बाद वह विदेशी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक्टिव रहीं। हालांकि यह शादी बहुत अधिक दिनों तक नहीं चली और आखिरकार साल 2011 में दोनों अलग हो गए। अरे घनश्याम आगे हाथ रखो। या धीरे-धीरे। Why शक्ति? Why did you do it? Why? मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो पूजा के पति समीर अहलूवालिया बच्चा चाहते थे, लेकिन पूजा बत्रा अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी और वो बच्चे के लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से दोनों में बहुत बहस होती थी और अंत में बात तलाक में बदल गई। प्रिया ये क्या मजाक है? तुम राहुल से शादी करने जा रही हो? प्रिया तुम तो प्रेम को चाहती हो ना? पूजा बत्रा तलाक के बाद एक बार फिर अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करने लगी। अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ ही एक्टिंग और मॉडलिंग में भी एक्टिव रहने लगी। हालांकि बाद के दिनों में साल 2019 में एक बार फिर अपने निजी जीवन की वजह से पूजा सुर्खियों में आ गई। दरअसल पूजा बत्रा ने दोबारा एक्टर नवाब शाह से शादी करके सबको हैरान कर दिया। पूजा अचानक से फिर लाइमलाइट में आ गई और मीडिया की हेडलाइंस बन गई। मैं तो कब से हीरोइन बनना चाहती हूँ। हाँ, ये रहा मेरा कार्ड। ओह और बॉम्बे में मेरे ऑफिस में मुझे हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। फिलहाल पूजा बत्रा अपने करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में ही काफ़ी एक्टिव हैं और साथ ही कई सामाजिक कार्यों में जुड़ी रहती हैं। पूजा के लव अफेयर्स की बात करें तो इनका नाम
अक्षय कुमार के साथ काफ़ी चर्चा में रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो दोनों मॉडलिंग के दिनों से ही दोस्त थे और बाद के दिनों में रिलेशनशिप में आ गए। पूजा बत्रा और अक्षय कुमार का रिलेशनशिप बहुत दिनों तक चला और बाद के दिनों में दोनों के रास्ते अलग हो गए। ऐसे ना मानेगा तो पुलिस बुलाऊंगी मैं। छठ मुंडिया जा, छठ मुंडिया, अरे छठ मुंडिया छड़ना छठ। टॉप मॉडल्स में शुमार पूजा बत्रा भले फिल्मों में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई हों, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी कभी भी कम नहीं रही। अपने बोल्ड और बिंदास अंदाज की वजह से पूजा हमेशा ही लाइमलाइट में बनी रही। अभी भी पूजा बत्रा अपनी खूबसूरती और फिगर से आज के दौर की एक्ट्रेसेस को मात देती हैं। दुनिया में आए हो तो यारो कुछ करके मेरी राहें भी तू, मेरी मंजिल भी तू, मेरी आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है पूजा बत्रा पर हमारी यह खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि पूजा बत्रा के बारे में अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नमस्कार।